हम पढ़ाई किस लिए करते हैं और क्यों करते हैं, क्यों हमारे माता पिता हमें पढ़ाई कराना चाहते हैं, क्या वजह है, और पढ़ लिखने के बाद हमारा क्या कर्तव्य बनता है कि हम क्या काम करें और क्या कर्तव्य हम कर रहे हैं जो कि हमारे काम है। ये हमें गौर से बहुत हिसाब से समझना पड़ेगा मेरे भाइयों, हर किसी पढ़े लिखे आदमी को और जो पढ़ा हुआ नहीं उसे भी, कि आखिर हमारा कहीं हक तो नहीं मारा जा रहा, कि जो पढ़े लिखे हैं उन्हें इसलिए सुनना जरूरी है कि कहीं हमारे साथ कुछ गलत तो नहीं हो रहा, किसी प्रकार से हमारा हक तो नहीं मारा जा रहा, और पढ़े लिखों को इसलिए कि कहीं हम कुछ गलत तो नहीं कर रहे हैं, क्या हमने जो समझना चाहिए था उसे समझा या नहीं, जो करना चाहिए था वो कर रहा है या नहीं, जो हमें पढ़ना चाहिए था वो पढ़ा के नहीं, है ना। ये चीजें हमें समझनी पड़ेगी, क्योंकि पढ़ाई जब आदमी करता है तो वो एक समझदारी के लिए, एक शिक्षित होने के लिए पढ़ाई करता है। एकदम खुले अल्फाज में जब आदमी पढ़ाई करेगा वो यही सोच के पढ़ाई करेगा कि मैं आगे बढ़ सकूं, देश को आगे ले जा सकूं, समाज की सुरक्षा कर सकूं, देश की संस्कृति बचा सकूं, है ना, देश का नाम रोशन कर सकूं, अपने माता पिता का नाम रोशन कर सकूं, है ना। ये चीजें तो कुछ आदमी सोचता है जब आदमी पढ़ता है। और पढ़ लिख कर हम अगर देखा जाए तो हमारा क्या कर्तव्य बन रहा है, हमारा कर्तव्य बन रहा है कि हम हर एक चीज को प्यार मोहब्बत से ढंग से रहना सिखाए, एक दूसरे की मदद करें। जिसे ये नहीं पता क्या अच्छा है, किस तरह नहाना है, किस तरह खाना है, किस तरह रहना है, किस तरह सोना है, किस तरह एक दूसरे से मिलना है, किस तरह एक दूसरे की मदद करनी है, किस तरीके से एक दूसरे को परेशानी से बाहर निकालना है, उनकी मदद करनी है, ताकि जो है हम शिक्षित है, हम समझदार हैं, हम पढ़े लिखे हैं। क्योंकि सारा कुछ पढ़े लिखो ना, पढ़ाई के हिसाब से देखा जाए तो सब कुछ पर कब्जा पढ़ाई लिखाई वालों का है। अब पढ़ाई लिखाई वाले अगर अपना भला चाहेंगे तो देश का भला कैसे हो सकता, फिर तो सबका हक मारा जा रहा है। देश के बेचारे जितने भी गरीब आदमी हैं उनका मजबूरी में चक्की में पिस रहा है, कुछ गरीब आदमी है वो अपनी लाचारी की वजह से, अपनी मजबूरी के हिसाब से जो है परेशानी में उलझे हुए है। अब हम जब पढ़ लिख लिए तो हम कर क्या रहे हैं, और हमें करना क्या चाहिए था, हमें करना चाहिए था कि देश में किसी प्रकार का भी भेदभाव पैदा ना हो, क्योंकि हम पढ़ लिख लिए, हमें अच्छे बुरे की परख होनी चाहिए, समझदारी होनी चाहिए। और हम कर क्या रहे हैं, ओह ये तो हिंदू है, ये तो मुसलमान है, ये तो नमाज पढ़ता है, ये तो उसे मानता है, और नहीं ये तो ऐसा है, जो कि गलत है। इसका मतलब हमने पढ़ा क्या है, हमने तो फिर कुछ भी नहीं पढ़ा, और पढ़ा तो हमने फिर दूसरे का पढ़ा हुआ रटा, सीखा क्या, कुछ नहीं। कहाँ गए थे, कहीं नहीं, क्या लाए, कुछ नहीं, वही मतलब हो गया। तो समझदारी कहेंगे टाइम बर्बाद कर दिया, खाया पिया खराब कर दिया, जब कोई शिक्षा ही हासिल नहीं करी। तो मेरे भाइयों, बाकी हर प्रकार से भी जितनी भी दुनिया की मुसीबत है, कौन कौन से देश में मुद्दे हैं जो कि देश को जो है तोड़ रहे हैं या देश को नुकसान पहुंचा रहे हैं, जो कि हम सबको अलग करने की कोशिश कर रहे हैं, या किसी को किसी का हक मिल रहा है या नहीं मिल रहा, किसी की कोई आदमी मेहनत तो नहीं खा रहा है, जिसका जो हक था वो उसे मिल रहा नहीं मिल रहा। ये पढ़े लिखे आदमी का बहुत कुछ सोचने समझने का अधिकार बनता है, कर्तव्य बनता है कि वो गौर करे। क्यों? क्योंकि वो दुनिया की नज़रों में समझदार है, वो दुनिया की नज़रों में पढ़ा लिखा है, उसके हाथ में जो है सत्ता है, उसकी बात चार आदमी मान रहे हैं, उस आदमी समझ रहे हैं, तो उसे अपनी समझदारी का बिल्कुल सही ढंग से उपयोग करना चाहिए, ना कि अपना फायदा देखना चाहिए जिसके ऊपर जनता भरोसा कर रही। बिल्कुल हर प्रकार से दिलो जान से उसे अपना कर्तव्य इस हिसाब से निभाना चाहिए कि किसी तरीके से भी कितनी भी परेशानी पड़ जाए, लेकिन देश के एक एक नागरिक को परेशानी में से निकाल के बाहर कर दे। एक एक नागरिक की इस तरीके से होशियारी से, माइंड से, पढ़ाई लिखाई की समझदारी से, पढ़ाई समझदारी वही है कि देश कितना भी गुमराह हो जा,
देश कितना भी गुमराह हो जा, कितना ही भटक जा, कितने देश में गलत रास्ते बन जा, कितने रास्ते एक दूसरे को दूर करने के बन जा, कितनी जातियां बन जा, कितने धर्म बन जा, लेकिन देश का वो पढ़ा लिखा माइंडेड आदमी है जो कि उनमें राजनीतियों में राजनीति चला के अंदर तक था से समझदारी से किसी को दुख ना पहुंचे, किसी की आस्था को ठेस ना पहुंचे, और सबको एक करने में अपनी दिन रात मेहनत एक कर दे, सबको हर एक मुसीबत से निकालने में दिन रात एक कर दे, हर किसी को हर किसी की मुसीबत से निकालने के लिए दिन रात एक कर दे। किसी को उसका हक मिल रहा है या नहीं मिल रहा, इन चीजों को गौर से देखना। देश का कोई कानून ऐसा तो नहीं बना हुआ जो है किसी प्रकार से किसी को दुख दे रहा है। पढ़े लिखे हैं, आवाज नहीं उठने की तो कब उठेगी? हर चीज पे गौर करना, क्योंकि वही आदमी नहीं हो सकते जिन्होंने कानून बना दिया। सोचना है वो कानून जब बना था किस लिए बना था, अब क्या है, उस समय का माहौल क्या था, अब क्या था। इस कानून से क्राइम कम नहीं हो रहा, इस कानून से क्राइम कम हो जाएगा। इस कानून से फायदा नहीं हो रहा, इस कानून से फायदा हो जाएगा। इस कानून से कम फायदा, इस कानून से ज्यादा फायदा हो जाएगा, है ना। ये शरीयत है, जितनी लोगों ने रीति रिवाज बना रखे ये नुकसानदायक है। हाँ भाई, ये रीति रिवाज ये गलत है, इन चीजों का नाम लेना नहीं। अगर इतिहास में है, किसी किताबों में है, ये चले आ रहा है तो उन्हें मिटाओ, ताकि जो है देश में जो है देश को जोड़ सके। भाई पढ़े लिखे समझदारी के हिसाब से, समझदारी के तौर तरीके से बात को जो है लेके चलना। हम जितने भी प्रकार से देश में किसी को दुख पहुंच रहा है, देखा अगर जाए तो देश के एक एक रेते के दाने पे जितना देश की मर्यादा है, जितना देश का हिस्सा बन रहा है, अगर सही ढंग से देखा जाए तो देश के हर एक रेते के दाने पे, मिट्टी के रेत के दाने पे, एक एक रेत पे देश के हर नागरिक का, हर पशु पक्षी का, हर जानवर का अपना हिस्सा है। और उतना ही है जितना के एक आदमी का है उतना ही दूसरे का है। किसी का भी कोई कम, कुछ ज्यादा कुछ नहीं है। बाकी दुनिया में जितने लोगों ने घर बना रखा है और जितने आदमी बेरोजगार है, जो आदमी बेरोजगार है, जो आदमी फुटपाथ पर रह रहे हैं, उन लोगों के साथ अत्याचार होता आ रहा है, उन लोगों का हक मारा हुआ है। जो आदमी कोठी बंगले गाड़ी कारों में घूम रहे हैं, उन लोगों ने हक मार रखा है, वो उनके पास है। उनका बेवकूफ बनाया जा रहा है, उन्हें सताया जा रहा है, उनका मजबूरी का फायदा उठाया जा रहा है। जो कि लाचार है, मजबूर है, अपाहिज है, गरीब है, वे लोग उठा रहे हो। जिन लोगों के पास गाड़ी घोड़े मकान कोठी हर चीज है, वे लोग फायदा उठा रहे हो, जो कि पढ़े लिखे हो। अब हम कहें के पढ़े लिखे हुए, बताओ हम कहें के समझदार हुए? हम पढ़े लिखे तो हुए लेकिन समझदार ना हुए। हम पढ़े लिखे तो हुए लेकिन समझदार ना हुए। हमने काम तो करे लेकिन अच्छे काम ना करें, तो कहें के पढ़े लिखे हुए? कहीं के पढ़े लिखे नहीं हुए। किस काम की वो पढ़ाई लिखाई? किसी काम की भी तो नहीं, किसी काम की भी नहीं वो पढ़ाई लिखाई, जो कि किसी के काम नहीं आ सकती, जो कि देश के काम नहीं आ सकती, जो कि देश के समाज के काम नहीं आ सकती, जो कि मजबूरी में फंसे हुए दलदल में फंसे हुए आदमी को बाहर निकाल के नहीं ला सकती। कहेंगी वो समझदारी, कहेंगी वो पढ़ाई, जो कि देश के हर प्रकार से हर नागरिक के देश में हर समय पे काम नहीं आ सकती। वो किस काम की समझदारी और किस काम की पढ़ाई? समझदारी का मतलब होता है कि जो आदमी देश में समझदार है, अगर वो चाहे, कितना आदमी पढ़ा लिखा है, अगर देखा जाए तो सब आदमी लगभग पढ़े लिखे हैं, लेकिन क्या सब आपा धुप्पी को अपने आगे पीछे भाग रहा है। किस तरीके से जो है मजदूर की मेहनत खाई जाए,
किस तरीके से जो है मजदूर बनाया जाए दूसरे को, कि दिमाग चला रहा है, करना ना पड़े इससे फोन चला दो, फोन पे जो है बैठे बैठे काम जोड़ दो, किस काम को करने से हाथ पैर नहीं चलाने पड़ेंगे हैं, क्या काम करना पड़ेगा जो कि मजदूर करके दे हो जा, और कमाई हो जा आज 10,000, कल को 50,000, परसों को कोठी बन जा, कार बन जा, ये ले लूँ वो ले लूँ, सारे घी दूध बादाम काजू मुझे खाने को मिलते रहे। वो कहाँ जाएगा जो मेहनत कर रहा, उसके बारे में कौन सोचेगा? वो तो बेचारा अगर नहीं जानता, वो जो है देखा जाए मजबूर हो, उसकी मजबूरी का फायदा उठाया जा रहा है, उसके बारे में कौन सोचेगा? हम ये सोचे कि हमारा सोचने का कर्तव्य नहीं है, तो तुम पढ़े लिखे किस लिए हो? पढ़ाई के मतलब को जाना ना, मतलब क्या है पढ़ाई का मतलब? समझदारी है। तुम पढ़ लिख क्यों रहे हो, फिर दूसरे के उस पर क्यों चल रहे हो तुम? पढ़ाई लिखाई का मतलब है समझदारी। किसी का किसी प्रकार से हक तो नहीं मारा जा रहा। हर आदमी का शाम को ताजी सब्जी खाने का अधिकार है देश के, चाहे वो कुछ कर रहा या नहीं कर रहा। नहीं कर रहा तो वो हमारी गलती है, जो कि हम समझदार है, पढ़े लिखे, उसे काम बताओ। देश का काम देश को सौंपो, हर आदमी काम करेगा, सफाई वाला सफाई का, और बाकी जितने भी देश में अगर देखा जाए कितने काम है, हर आदमी कोई कुछ कोई कुछ कोई कुछ कोई कुछ, जब दिन भर काम करेगा तो देश में काम की भी कमी नहीं, और देश में काम भी बहुत है। हर आदमी को शाम को ताजी रोटी सब्जी खाने का अधिकार है, उतना ही है जितना कि एक कोई भी आदमी हो। हर आदमी का अगर एक पेड़ पे एक ही फल लग रहा है किसी भी प्रकार से, तो उस पेड़ के एक ही फल पे हर आदमी का खाने का अधिकार है, हर आदमी का हक है, चाहे वो रेते के दाने से भी कम कम आए। अब जो है किसका ज्यादा बन रहा, बात ये भी है। अधिकार, ज्यादा अधिकार उसका बन रहा है जो कि ज्यादा मेहनत कर रहा है, जो कि ज्यादा समय का काम कर रहा है, ज्यादा तकड़ी मेहनत कर रहा है। कुछ काम हल्के होते, कुछ काम भारी होते, तो उसी हिसाब से चलो किसी को ना मिले खाने को, वो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन हक सबका है। घी दूध बादाम कितने जो है, दही कितने मेवे मिष्ठान देश के अंदर हो रहा है, लेकिन खा कौन रहा और किसे खाना चाहिए था? खा कौन रहा? सब पढ़े लिखे। काम कौन कर रहा है? बगैर पढ़े लिखे। खा कौन रहा है? समझदार, है ना? क्योंकि समझदारी वो थी कि दूसरे को खिलाए, जो कि मेहनत कर रहा है, खूब कसरत का काम कर रहा है, खूब गेती फावले चला रहा, खूब जमीन जोत रहा है। पढ़े लिखे का काम था कि उन्हें ज्यादा दे, जो कि देश की फौजी है, सैनिक है, देश की सेना मजबूत रह सके, है ना? देश के जितनी भी भागा दौड़ी वाले जो है काम करने वाले हैं, जो कि देश के जो है सैनिक हो गए और बतरे प्रकार के सैनिक होते, उनके खाना किन्हें चाहिए था? उन्हें। खा कौन रहा? जो कि कुछ नहीं कर रहा, बिजनेसमैन, काम करने वाले पढ़े लिखे है, तो पढ़े लिखे वे भी बेचारे, लेकिन वो दूसरे तरीके से अपने जो है कहीं उलझन में फंस गए, देश की मदद कर रहा है, काम कर रहा है। खाना और किसे खाना चाहिए था? जो कि गेती फावला जमीन जोत रहा है, किसान इंसान जो कि सब कर रहा है ना, खाना चाहिए था इन्हें। खा कौन रहा है? जो कि हम हो गए, हम कुछ नहीं कर रहा है, बाबा बने फिर रहा है, घूमते फिर रहा है, जमीनों पर जो है हमने कब्जे कर रखे है, तकड़े तकड़े जमींदार हो गए। खाना चाहिए था मजदूर को, जो कि मेहनत कर रहा, जो कि जो खा हो रहा है, जो कि कुछ नहीं कर रहा। अच्छी अच्छी जो है बचे हुए जितने भी खाने पीने की घास पास ये चीजें हो गई, है ना, फल होगा जो कि और बचे हुए होगा, अच्छी ताजी ताजी हर किसी गाय भैंसों को खिलाने का हमारा अधिकार बन गया, जो कि मेहनत कर रहा है, जिनका हम दूध पी रहा है ना। दूध पी कौन रहा? जो कि काम नहीं कर रहा है। पीना किसे चाहिए था? जो कि मेहनत कर रहा है, मजदूर कर रहा है। देश मजबूत कैसे होगा? देश सुरक्षित कैसे होगा? देश ताकतवर कैसे होगा? भाई देश ताकतवर जब भी तो होगा जब देश के हर नागरिक को, जितने भी नागरिक हो, समय पर सब्जी मिलेगी ताजी, समय पर खाना मिलेगा ताजा, समय पर फल मिलेगा, समय पर हर चीज वक्त पर मिलेगी। जब देश मजबूत होगा, जब देश ताकतवर होगा, जब देश कहलाने लायक रहेगा, जब किसी को एक दूसरे का डर नहीं होने का, एक दूसरे की हर आदमी इज्जत करेगा, एक दूसरे का हर कोई अदब से करेगा, एक दूसरा आदमी एक दूसरा आदमी को समझेगा, जब हर किसी को अपना भाई बहन समझेगा, है ना, तो तब जाकर कहीं देश एक होगा।
जब जाकर हम कह सकते हैं कि हम पढ़े लिखे हैं, और हम पढ़े लिखे थे, हमने पढ़ लिखने के बाद कुछ करा है और हम समझदार थे, है ना। तो मेरे भाइयों मैं यही कहना चाहूंगा, वो काम करो जो कि देश को जोड़ सको, जो कि देश की परेशानी को देश से निकाल सको, देश को अपना समझ के लेके चल सको। देश के जो बेचारे गरीब आदमी हैं, जो कि तब गरीब तबके से है, जो कि परेशानी का मुंह देख रहे हैं और काम कर रहे हैं, उन्हें उनकी परेशानी से निकालना। देश के हर एक पढ़े लिखे आदमी है जिनके हाथ में जरा सी सत्ता है, जरा सा कानून है, जरा सी पावर है। हर किसी आदमी का अपने हक से, अपने अधिकार से, अपने रुतबे से, अपनी ताकत से, अपनी पावर से, जितना जिसके बस में है, अपना काम उतनी ईमानदारी से करो ताकि जो है किसी का एक वक्त की रोटी में भी एक निवाला, एक लुकमा जो है, एक बाइट जो है पेट में दूसरे की ना जाए। वो कहे का समझदार है, कहे का पढ़ा लिखा है, जो कि दूसरे की मेहनत खा रहा है। बताओ क्या सीखा आदमी ने पढ़ लिखने के बाद? सारा खो दिया। अगर देखा जाए, जब वो जो है इंसाफ की नजरों में जो है देखा जाएगा, तो इंसाफ की नजरों में वो एकदम मुजरिम नजर आएगा। कुदरत का जब, कानून का जब इंसाफ होगा नहीं, जब तुलेगा, तुरंत पकड़ में आ जाएगा। तो क्या पढ़ा था, क्या सीखा था, क्या सीख दी? टाइम ही बर्बाद कर दिया, खाकर गलाई दिया। अपनी तुम्हारे हाथ थे, पांव थे, तंदुरुस्त थे, चलो किसी चीज में उलझे हुए थे, अपना काम लगन से कर रहे थे, मेहनत से कर रहे थे, तो चलो माफ कर दिया, खा लिया, अपना कर्म करके आए। यदि दूसरों की मेहनत करके हम फ्री में बैठ के जिम में जा के मेहनत कर रहा है, पसीना बहा रहा है फ्री फंड में, फ्री फंड का पसीना बहा रहा है, खा रहा है, मेहनत काजू बादाम ये कर रहा है, बाप का बिजनेस चल रहा, बिजनेस, वो गलत है। वही मेहनत अगर चाहते तो देश की सफाई में हो सकती है, थोड़ी बहुत कर लो एक्सरसाइज, वैसे उसमें थोड़ी बहुत योगा का काम, जो कि काम से नहीं मिल सकती, वो एक्सरसाइज, वो योगा करो। बाकी वही मेहनत देश की सफाई में हो सकती थी, वही मेहनत एक दूसरे की मदद में हो सकती थी, वही मेहनत साग सब्जी में लग सकती थी, जो कि जिमों में लोग बहा रहा है, मेहनत कर रहा है ना। हाँ, किसी का काम कुछ ऐसा है जो हर आदमी हर जगह पे नहीं कर सकता, लेकिन समय के हिसाब से बहुत काम होते हैं, कोई किसी प्रकार का, कोई किसी प्रकार का। कोई किसी को ये नहीं देखना कि हम काम क्या कर रहा है, किस प्रकार की मेहनत कर रहा है, किस तरीके की मजदूरी कर रहा है। हर आदमी का हर काम करने का अधिकार है, और हर आदमी का हर किसी को एक दूसरे की मदद करने का अधिकार है। देखा अगर जाए तो हमें ये नहीं सोचना कौन सा काम छोटा कौन सा बड़ा, हम तो पढ़े लिख लिए, तो हम अगर ये सोचे कि हम तो पढ़े लिखे, तो भैया देश नहीं चलने का। फिर तो हम अपनी चला रहे हैं, देश को अपना समझ नहीं रहे, बस कह रहा है कि देश हमारा, हम रह रहा है, कब्जा कर रहा है। ये तो कब्जा हो रहा। तुम देखो हमारा है क्या? हमारे हैं अपने कर्म, अपना कर्तव्य, जो कि हमारा कर्म है, जो कि हमारे कभी साथ नहीं छोड़ सकते। हर युग में, हर जन्म में हमारे अपने साथ रहेंगे, क्या? जो कि कभी साथ नहीं छोड़ लेंगे, हमारे अपने कर्म, उस पे हमारा अपना अधिकार है, ताकि हम एक दूसरे की रक्षा कर सके, इस युग में भी और उस युग में भी। वो हमारे अपने हैं। ये सब कुछ खाया पिया, खाना पीना, जो लोग कह देते हैं कि यो हमारा है, यो भी हमारा नहीं है। कि जो खा लिया पी लिया अपना नहीं, वो भी हम दूसरे का माल खा रहा है, ईश्वर की संपत्ति है। वो भी देखा जाए तो है, तो सब कुछ ईश्वर की संपत्ति है, लेकिन जो है हमारा अपना सही कायदे में अगर जो है मानना जा रहा है, तो वो हमारे अपने कर्म मानने जा रहा है। देश को समझो, देश का जो है किस तरीके से जो है देश को एक करके जाया जा सकता है। लालच लोभ के चक्कर में मत पड़ो। देश का जो है हर तरीके से जो है देखो कि किस तक क्या सामान पहुंच सकता, किस तरीके से एक हो सकता है। देश में जो है किस तरीके से जो है हम खुशहाल रह सकते हैं। ये इस तरीके से पहले तो देश में, बाकी फिर दुनिया में। अगर हम चाहे पढ़े लिखे समझदारी से चले तो किसी पैसे धेरने की कोई ज़रूरत नहीं है, काम की ज़रूरत है और मेहनत की ज़रूरत है। जब हम कोई किसी की करी मेहनत नहीं खाने का, हर आदमी देश के लिए काम करेगा, मेहनत हर कोई दुनिया के लिए मेहनत करेगा, एक दूसरे के लिए मेहनत करेगा, तो पृथ्वी पर जीते जी स्वर्ग बन जाएगा। जीते जी
अगर हम करना चाहेंगे तो, बाकी फिर तो हम सारे मुजरिम ही हैं अगर नहीं करते तो। अगर हम करते हैं तो जीते जी स्वर्ग बन सकता है, लेकिन हम करना नहीं चाह रहे। परेशानी मोल ले रखी किसने, दे रखी एक दूसरे को किसने, हमने खुद ने ले रखी, खुद ने एक दूसरे को दे रखी। एक दूसरे की परेशानी का कारण हम खुद बने बैठे। हमारे बनाए हुए कानून हो, हमारे बनाए हुए रीति रिवाज हो, हमारे बनाए हुए दस्तूर हो, हमारी बनाई हुई किताबें हो, ये सब एक दूसरे को कहीं ना कहीं परेशान दे रही, कहीं ना कहीं एक दूसरे को सता रही। नहीं तो देश में, कोई से भी देश में अगर हम पूरी दुनिया के आदमी सब एक से ही रास्ते पर आ जाए तो कोई भी किसी को बाल की बराबर सता नहीं सकता। अगर हम अपनी जगह पे आ जाए, हर आदमी अगर बिल्कुल अपने सही रास्ते पर अगर आदमी आ गया तो कोई भी आदमी किसी को बाल की बराबर नहीं सता सकता। और बल्कि देख के दिल खुश, जब अपने रास्ते पर हम सही होंगे, हर कोई अपना करा खाएगा, एक दूसरे की जब हम मदद करेंगे, कोई डॉक्टर होगा, सारे ज़्यादा से ज़्यादा डॉक्टर होंगे, जो इंजीनियर होंगे ज़्यादा से ज़्यादा इंजीनियर होंगे, जो साइंटिस्ट होंगे ज़्यादा से ज़्यादा साइंटिस्ट होंगे, है ना। और सारे आदमी लगभग हर काम करने वाले होंगे। हर काम तो हर आदमी देखो नहीं सीख सकता, लेकिन ज़्यादातर आदमी शिक्षित होंगे। जब एक दूसरे के काम को एक दूसरा हेल्प करेगा, मदद करेगा एक दूसरे की, है ना, तो सोचो पूरी दुनिया में, हम चाहे पूरी दुनिया में, देश में नहीं, पहले तो एक देश में, गांव में, जिले में करना पड़ेगा, लेकिन अगर हम सब चाहे तो पूरी दुनिया से क्राइम को यानी कि बिल्कुल जीरो पे ला सकते हैं, बिल्कुल जीरो पे, जो कि इस टाइम आसमान छू रहा क्राइम। लेकिन अगर हम चाहे सब मिलकर, पूरी दुनिया के, पूरे देश के आदमी, पूरी दुनिया के आदमी, पूरे वर्ल्ड के आदमी, तो क्राइम को जीरो ला सकते हैं। पढ़ाई जब अगर हम पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं, तो हम सीख क्या रहे हैं, दुनिया को भी तो पढ़ो, दुनिया को भी तो समझो, समाज को भी तो पढ़ो, समाज को भी तो सीखो, समाज को भी तो समझो, हैं, हर चीज को पढ़ो, कि समय को भी तो पढ़ो, समय को भी तो समझो, वक्त को भी तो पढ़ो, वक्त को भी तो समझो। क्या पढ़ रहा है, हम दूसरे की पढ़ाई हुई किताबें कोई पढ़नी, उनके पास अपने समय के हिसाब से, अपने कर्म के हिसाब से ज्ञान था। हर आदमी को अपने कर्म के हिसाब से ज्ञान होता। हर इसलिए पढ़ाई लिखाई जरूरी है क्योंकि उसे अपने कर्म के हिसाब से ज्ञान हुआ, लेकिन हमें अपने कर्म के हिसाब से ज्ञान हुआ क्योंकि हमने अपने कर्म उसके सीखने में लगाए, है ना। तो इसलिए नकली करने की नहीं, समय को पढ़ने की सीखो, वक्त को पढ़ने की सीखो, एक दूसरे की मुसीबत को पढ़ना सीखो, है ना, समाज को पढ़ना सीखो। अंधेरा क्यों है, रोशनी जीवन में किस तरह ला सकते हैं, इन चीजों को समझना सीखो, इन्हें पढ़ना सीखो, है ना। बहुत कुछ चीजें हैं ऐसी जो कि जो है हमें पढ़ने की जरूरत है, बहुत कुछ चीजें हैं जो कि हमें समझने की जरूरत है। और अगर हम सब चाहे तो क्या नहीं हो सकता, सब कुछ संभव है, सब कुछ मुमकिन है। जीरो पे पूरी दुनिया का जितना भी क्राइम है जीरो पे आ जाएगा। एक भी हथियार, किसी प्रकार का भी आक्रमण जो कि एक दूसरे पे करता है, कोई भी गोला बारूद किसी प्रकार से भी किसी देश के पास होने का कोई अधिकार नहीं है। हम चाहे तो इसे बिल्कुल खत्म कर सकते हैं पूरी दुनिया, लेकिन क्या हम सब एक दूसरे से जो है गलत रास्ते पर हैं। क्या जरूरत थी, जो कि होना क्या चाहिए था और होया क्या, होना ये चाहिए था कि एक दूसरे की, जब हम एक दूसरे की हर प्रकार से मदद पड़ती, भैया करो और खाओ, करो और खाओ और जाओ, आओ करो खाओ जाओ, आओ करो खाओ जाओ। किसी को कोई किसी प्रकार से सताओ मत, किसी प्रकार से भी जो रूल बना दिए, नियम बना दिए, अपना उन्हें जो है ईमानदारी से फॉलो करो, करो खाओ जाओ, अपना जो हो आओ जाओ, करो जाओ, खाओ जाओ, जाओ जाओ। पूरी दुनिया में हर किसी का हिस्सा, जिसने जन्म ले लिया, हम देने वाले वो भेजने वाला। तो हमें समझना है कि हर किसी का हिस्सा है जो है यहाँ आया, किसी का भी हिस्सा किसी प्रकार से जो है मारा ना जा। और जितने ज्यादा से ज्यादा हो सके पशु पक्षियों से लेकर जानवरों तक हर किसी की मदद करके, अपने करने वाले कर्म करके जो है हम यहाँ से जाए। हमारे कर्म इतने ही नहीं है, बहुत कुछ कर्म है जो कि हम नहीं कर पा रहे हैं। मेरे भाइयों, मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि जो है देश को बचा लो, अगर बचा सकते हो तो समझ लो, मान जाओ। देश अभी भी जो है बहुत पीछे है, पूरी दुनिया बहुत पीछे है, पूरी दुनिया माइनस में है, एक अंक भी नहीं है दुनिया के पास अभी, और बहुत आगे तक दुनिया जानी है। अभी 1% भी दुनिया जो है किसी प्रकार, किसी हिसाब से 1% भी क्या, बल्कि -0 में है, -0 में है। अगर देखा जाए तो जो है किसी प्रकार से भी दुनिया का कोई सुधार नहीं है। अगर सुधार होता तो जीते जी स्वर्ग होती दुनिया,
एक दूसरे का डर ना होता, एक दूसरे का भय ना होता, एक दूसरे के प्रति मन में घृणा ना होती, एक दूसरे के प्रति मन में भेदभाव ना होता, एक दूसरे के लिए दिल में जो हो किसी प्रकार की भी ऊंच नीच वाली भावना ना होती, है ना, किसी प्रकार से भी। कब? अगर हम सही होते तो। और जब तक हम सब गलत है, जब तक पूरी दुनिया गलत है, जब तक पूरा ब्रह्मांड गलत है, जब तक पूरी दुनिया ने जब से जन्म लिया, जब तक दुनिया जन्म लेगी, हर नागरिक, हर व्यक्ति जन्म लेने वाला, धरती पर आने वाला गलत रहेगा। जब तक हम सब एक होने की नहीं सोचेंगे, या जब तक जो आदमी सही होने की नहीं सोचने का, जब तक हर किसी को अपना नहीं समझने का, जब तक कि भेदभाव नहीं करने का, खत्म बिल्कुल, हर प्रकार से नहीं। जब तक हर किसी के लिए दिल में दया धर्म नहीं रखने का, प्रेम भाव का भाव नहीं रखने का, जब तक जो है ना दुनिया का कल्याण होगा ना उसका होगा। इस जन्म में इंसान है, अगले जन्म में पता नहीं कौन से बनेंगे। इस जन्म की भी परेशानी भोगेंगे, उस जन्म की भी परेशानी भोगेंगे, ही दर्द में, इन्हीं परेशानियों में बढ़ते रहेंगे, कितनी तकलीफें झेलते रहेंगे। ये मत सोचना फिर ये जन्म होगा, फिर ऐसा करेंगे, फिर ऐसे मुसीबतों में रहेंगे, एक भी कहीं भी ठिकाना नहीं मिलने वाला, भटकते फिरेंगे। क्योंकि ठिकाने का काम, आराम का काम, शांति का काम, हमने मुक्ति पाई नहीं, हमने वो चीज कमाई नहीं जो कि हमें कमानी चाहिए थी, जो कि हमारे कर्तव्य थे। हम तो जितने आ रहा है, खा रहा है, खा रहा है, जा रहा है, जितने भी हो सब मुजरिम ही बनकर जा रहा है। उसमें मैं भी हूं, हमारे भी है, आपके भी है, सभी है। ऐसा नहीं है कोई भी कि कोई जो है आया और आके जो है करके गया वो मुजरिम वाली बात। भाई किसी ने अगर जिसने काम करा है वो बचेगा उसी हिसाब से। लेकिन हमें समझना है कि एक दूसरे की मदद हम किस तरह कर सकते हैं, किस तरह दलदल से निकाल सकते हैं, किस तरह एक दूसरे की मदद कर सकते हैं। जब एक दूसरे की एक दूसरा मदद करेगा नहीं, पूरी दुनिया एक दूसरे की इसी तरीके से जिस चीज की जरूरत है उसी समय पर उसी तरीके का काम होगा, तो देश बहुत आगे जाएगा, दुनिया बहुत आगे जाएगी, हर कोई अपनी मुसीबत से निजात पा जाएंगे। जीते जी दुनिया स्वर्ग बन जाएगी, जीते जी हर आदमी दुनिया का स्वर्ग में महसूस करेगा, जीते जी। इतना ही कहना चाहूँगा। हमारा मतलब किसी को ठेस पहुँचाना नहीं है।